प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है झारखंड सरकार के डिजी साथ प्रोग्राम में। दोस्तों, आज हम इस एपिसोड में कक्षा 9 और कक्षा 11 की पढ़ाई करेंगे। कक्षा 9 में हम आज हिंदी विषय की पढ़ाई करेंगे। हिंदी विषय में हम आज कबीर की साखियां एवं सबद के भाग 3 और भाग 4 को देखेंगे और उसके तुरंत बाद हम कक्षा 11वीं की पढ़ाई शुरू करेंगे, जिसमें हम जीव विज्ञान को पढ़ेंगे। आज हम जीव विज्ञान के वनस्पति जगत पाठ का भाग 2 देखेंगे। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ अभी तक आप सभी ने अपनी कॉपी और कलम ले ली होगी, जिसमें आप आज पढ़ाए जाने वाले विषयों के बारे में इम्पोर्टेंट तथ्यों को नोट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कबीरदास शेष साखियों का अर्थ जानने वाले हैं। तो आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं ये वीडियो। जैसा कि अभी हमने कहा कि आज हम शेष साखियों का अर्थ जानेंगे। जो शेष साखियां रह गई थी वे थी 5 से 7 संख्या की साखी। और आइए अब हम उसका अर्थ जानते हैं। अर्थ जानने से पहले अच्छा होगा कि हम उसका प्रसंग जान लें। प्रसंग जानने से व्याख्या समझना बहुत ही आसान हो जाता है। तो जो इस वीडियो में संकलित पहली साखी है और आपके पाठ्य पुस्तक की 5वीं साखी है, उसमें कबीरदास ने धार्मिक सहिष्णुता का वर्णन किया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि धार्मिक सहिष्णुता क्या होती है। सहिष्णुता का अर्थ होता है आसपास के लोगों के विचारों का सम्मान करना। यानी धार्मिक सहिष्णुता का अर्थ यह हुआ कि विभिन्न धर्मों के लोग जो हमारे आसपास रहते हैं, उनकी धार्मिक मान्यताओं और विचारों का सम्मान करना। अगली साखी में धर्म बोध को दर्शाया गया है। धर्म बोध अर्थात धर्म का ज्ञान। अंतिम साखी में सज्जनता की क्या पहचान होती है और सज्जनता क्या होती है, इसका वर्णन कबीरदास ने किया है। तो आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं ये वीडियो और जानना शुरू करते हैं साखियों का अर्थ। साखी है, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुह के निकट न जाई। यहां पर मुआ का अर्थ मुंह है। मुआ का अर्थ यहाँ पर एक अपशब्द के रूप में भी हो सकता है, किंतु अगर मुंह के संदर्भ में मुआ का अर्थ लिया जाए तो भी अर्थ वही है। इसीलिए यहाँ पर हम मुआ का अर्थ मुंह रखेंगे। मुसलमान खुदाई, खुदाई यानी खुदा, और कहे कबीर सो जीवता, जीवता यानी जीवित, जिसमें प्राण हो, जो दुह के निकट न जाए, दुह यानी दोनों। इस प्रकार इस साखी का अर्थ क्या होगा विद्यार्थियों? साखी की पहली पंक्ति का अर्थ होगा कि जो हिंदू है वह राम नाम का जाप करते हैं और जो मुसलमान है वह खुदा की बंदगी करते हैं। न तो हिंदुओं ने कभी मुसलमान जो लोग हैं उनके विचारों का सम्मान किया और ना ही मुसलमानों ने कभी हिंदुओं के विचारों का सम्मान किया, और दोनों ही एक दूसरे का विरोध करते हुए मिट गए, खत्म हो गए और उनका जो जीवन है उन्होंने समाप्त कर दिया। क्या किसी को भी राम मिले? क्या किसी को भी खुदा मिले? नहीं, उनका जीवन तो निष्फल हो गया। कबीरदास कहते हैं कि ऐसा जीवन तो मृत के समान है, मृत व्यक्ति के समान है। आगे कबीरदास कहते हैं कि वही व्यक्ति जीवित है, उसी व्यक्ति के मन में प्राण है, वही सांसें लेता है, जो कि न तो हिंदुओं के सम्मुख जाता है और ना ही मुसलमानों के सम्मुख जाता है, ना ही वह धर्म के चक्कर में पड़कर अपने जीवन को नष्ट कर लेता है। अर्थात
इस दुनिया से दूर होकर ईश्वर की तलाश करना ही सच्ची भक्ति है और सच्चा धर्म है। आइए विद्यार्थियों, अब हम अगली साखी का अर्थ देखते हैं। अगली साखी है काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। काशी का अर्थ है काशी। काबा जो है वह मुसलमानों का तीर्थ स्थल है जो कि अरब में है, और जो काशी है वह हिंदुओं का तीर्थ स्थल माना जाता है। राम ही यानी राम ही, भया रहीम यानी राम ही रहीम हो गया है। मोट चून, चून का अर्थ होता है आटा, और मैदा भया, बैठी कबीरा जीम, जीम का अर्थ होता है बैठकर भोजन करना। इस प्रकार इन पंक्तियों का अर्थ होगा कि जो काबा है और काशी है इनमें कोई भेद ही नहीं है, इनका भेद समाप्त हो गया है, और जो राम है वही रहीम हो गया है। कैसे हो गया है, किसके लिए हो गया है? कबीर दास के लिए हो गया है। कबीर दास के लिए काबा ही काशी है और राम ही रहीम है। जैसे आगे कबीर दास इस स्थिति को और समझाते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार जो मोटा आटा होता है उसको पीसकर मैदा बना दिया जाता है, उसी तरह इन धार्मिक आडंबरों से निकलकर, धार्मिक भेदभावों से निकलकर मैंने एक नया मार्ग ढूंढ लिया है, और वो नया मार्ग मैदे की तरह बहुत ही समतल है, बहुत ही बारीक है, यानी बहुत ही सरल है, और उस मैदा रूपी भक्ति से मैं ईश्वर को पा रहा हूं, ईश्वर की प्राप्ति का चरम आनंद प्राप्त कर रहा हूं। और अंत में ये जो पंक्ति है, बैठी कबीरा जीम, यानी कबीर बैठकर उस मैदा रूपी अन्न से बने खाने को खा रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं, यानी ईश्वर प्राप्ति का आनंद ले रहे हैं। आइए विद्यार्थियों, अब हम अगली पंक्ति का अर्थ जानते हैं। अगली पंक्ति है ऊंचे कुल का जन्मिया, जो करनी ऊंच न हुई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। यहां पर सुबरन का अर्थ है स्वर्ण, और सुवर्ण का दूसरा अर्थ होगा सुवर्ण, यानी सुंदर वर्ण वाला, और सुंदर वर्ण सोने को कहते हैं यहाँ पर, इसीलिए सुवर्ण का अर्थ होगा स्वर्ण। कलश सुरा भरा, सुरा का अर्थ होता है शराब, साधु निंदा सोई। तो इस प्रकार पहली पंक्ति का अर्थ होगा कि ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला कभी ऊंचा नहीं होता अगर उसकी करनी ऊंच ना हो, यानी व्यक्ति वही ऊंच है जो कि ऊंचे कर्म करता है, ना कि वो जात के अनुसार, ना ही वह धर्म के अनुसार, और ना ही किसी संप्रदाय के अनुसार ऊंचा होता है, वह तो अपने कर्मों से ऊंचा होता है। कबीर दास इस स्थिति को समझाते हुए कहते हैं कि अगर सोने के बर्तन में भी परोसी हुई हो तो भी शराब जो है वह हानिकारक ही होती है, और जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो साधु लोग होते हैं, वो उसकी हमेशा निंदा करते हैं, बुराई करते हैं। ठीक ऐसे ही ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता, वह अपनी करनी से, अपने कर्मों से ही ऊंचा होता है। यह बात कबीरदास अपनी इस साखी में कह रहे हैं। आइए विद्यार्थियों, देखते हैं आज हमने इस वीडियो में क्या सीखा। आज इस वीडियो में हमने कवि के धार्मिक विचार क्या हैं इसके बारे में चर्चा की और उनकी वो साखियों से इसे प्रमाणित किया। साथ ही हमने यह भी जाना कि बड़ा कौन होता है, किसको बड़ा मानना चाहिए, श्रेष्ठ कौन होता है। विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आपको यह साखियां पूरी तरह समझ आ गई होंगी। अगली वीडियो को देखने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाई गई काव्य रचना को जरूर पढ़कर आएं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कबीरदास के पहले शब्द का अर्थ जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं ये वीडियो और जानते हैं इसके विषय बिंदु। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले पद का प्रसंग जानेंगे और उसके बाद उस पद का अर्थ भी जानेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, बिना देरी के शुरू करते हैं ये वीडियो। तेरे पास अभी जिस प्यारे से गीत को आपने सुना, वे गीत कोई गीत नहीं, एक भजन है।
जो कबीरदास ने रचा है, और यही हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित पहला शब्द भी है। विद्यार्थियों, शब्द का अर्थ होता है जो कुछ कहा जाए। कबीरदास यहाँ पर अपने विचारों को कहते हैं। इन शब्द में उन्होंने अपने अनुभवों को संरक्षित कर दिया है, इकट्ठा कर दिया है। तो आइए हम कबीरदास के इन विचारों से लाभान्वित होते हैं और इन्हें समझते हैं। कबीरदास का यह शब्द ईश्वर के स्थान का वर्णन करता है कि ईश्वर कहाँ है। ईश्वर की तलाश में लोग इधर उधर भटकते रहते हैं और कबीरदास भी इधर उधर भटक रहा है। अंत में जो उन्हें उत्तर मिलता है कि ईश्वर कहाँ है, उस ज्ञान को वे ईश्वर के ही शब्दों में, इस शब्द में प्रस्तुत कर रहे हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर को कर्मकांडों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बहुत ही जटिलता की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर सरलता से मिल सकता है, बहुत ही आसानी से मिल सकता है। और कैसे मिल सकता है, इसका वर्णन उन्होंने अपने शब्द में किया है। तो आइए विद्यार्थियों, इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। शब्द है, मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रियाकर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरंते मिले हों, पल भर की तलाश में, कहीं कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। विद्यार्थियों, पढ़ने मात्र से ही इस शब्द का अर्थ स्पष्ट हो रहा है। फिर भी आइए हम इनके कठिन शब्दों को रेखांकित करते हुए इसकी व्याख्या करते हैं। पहली पंक्ति है, मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको का अर्थ होता है मुझे। ईश्वर कह रहा है सभी से कि तुम मुझे कहां ढूंढते फिरते हो, तुम मुझे मंदिर मस्जिद में क्यों ढूंढते फिर रहे हो, मैं तो तेरे पास हूं, मैं तो तुझ में ही निवास करता हूं, मैं तेरे बहुत ही करीब हूं, मुझे इधर उधर खोजने की आवश्यकता नहीं है। आगे ईश्वर कहते हैं और कभी ईश्वर के शब्दों को अभिव्यक्ति देता है, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रियाकर्म में, नहीं योग बैराग में। देवल यानी मंदिर और क्रियाकर्म यानी कर्मकांड। कर्मकांड क्या होते हैं? हम सभी लोग ईश्वर को ढूंढने के लिए बहुत से योग, हवन और बहुत सी धार्मिक कर्मकांड करवाते हैं, उन्हें हम कर्मकांड कहते हैं। जिसे कबीरदास ने बिना किसी अर्थ का समझा है, उसका कोई अर्थ ही नहीं है। कबीरदास कहते हैं उसका कोई अर्थ ही नहीं है। इस प्रकार पहली पंक्ति का अर्थ हुआ, ईश्वर कह रहा है ना तो मैं मंदिर में हूं, ना ही मैं मस्जिद में हूं, और ना ही काबे में हूं, और ना ही कैलाश में हूं। काबे और कैलाश का वर्णन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। ईश्वर कहता है कि मैं इन सभी स्थान पर नहीं हूं, इन सभी स्थान पर मुझे खोजने की आवश्यकता नहीं है। ना ही तो मैं किसी कर्मकांड में हूं और ना ही किसी योग बैराग में हूं। ईश्वर प्राप्ति के लिए लोग क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के कर्मकांड करते हैं, नहीं तो वह योग कर लेते हैं, योगी बन जाते हैं, बैरागी बन जाते हैं। पर क्या उन्हें ईश्वर मिल जाता है? वन वन भटकने से क्या ईश्वर मिलेगा? इस पर ईश्वर कहते हैं कि ना तो मैं उन कर्मकांडों में हूं और ना ही मैं योग बैराग में हूं। आगे कवि कहता है कि खोजी होए तो तुरंते मिले हों, पल भर की तलाश में, कहीं कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। यहां पर तुरंत, तुरंते यानी तुरंत, मिले हो यानी मिल जाएगा, तलाश यानी खोज, श्वासों यानी श्वास, सांस, ब्रेथ। इस प्रकार पंक्ति का अर्थ हुआ कि अगर ईश्वर को पाना चाहते हो, अगर तुम खोजी हो, ईश्वर की खोज में लगे हो, तो ईश्वर तुम्हें तुरंत मिल जाएगा। ईश्वर तुम्हें बिना किसी देरी के मिल जाएगा। पल भर की तलाश में, तुम्हें बस ईश्वर को पल भर तलाशने की आवश्यकता है। पर कहां? अगली पंक्ति में कबीरदास कहता है कि ईश्वर को खोजना चाहते हो तो हे सज्जनों, वह तो हर व्यक्ति की सांसों में बसता है, तुम्हारी सांसों में बसता है। तुम उसे कहीं और क्यों ढूंढ रहे हो? मंदिर, मस्जिद, काबे, कैलाश में जाने से अच्छा है
कि तुम व्यक्तियों में ईश्वर को तलाशो, व्यक्ति को मनुष्यता दिखाओ, मनुष्यता का भाव अपने मन में लाओ, तभी तुम ईश्वर को प्राप्त कर पाओगे। विद्यार्थियों, मुझे आशा है आपको यह सबक पूरी तरह समझ आ गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि लोग ईश्वर को कहां कहां ढूंढते हैं और ईश्वर कहां निवास करता है, वह कहां मिल सकता है, वह भी हमने जाना। विद्यार्थियों, आप जब घर पर जाकर इस सबक की पुनरावृत्ति करेंगे तो आप इन प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करिएगा और इन प्रश्नों के उत्तर एक अनुच्छेद के रूप में लिखने का प्रयास कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो को समझने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए पद को पढ़कर आएं। हेलो दोस्तों, आज हम वनस्पति जगत यानी कि किंगडम प्लांटिंग को जारी रखेंगे और मैं आशा करता हूं कि आपको वर्गीकरण प्रणाली और एल्गी समझ में आ गया होगा। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम ब्रायोफाइट्स के बारे में बात करेंगे और हम टेरिडोफाइट्स के बारे में बात करेंगे। तो इन दोनों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रायोफाइट्स के बारे में बात करेंगे। इनमें मॉस और लिवरवर्ट आते हैं। तो ब्रायोफाइट्स के अंदर ये दो सदस्य आते हैं और ब्रायोफाइट को पादप जगत के जलस्थचर यानी कि एम्फीबियंस भी कहते हैं और इनको हम जलस्थचर इसलिए कहते हैं क्योंकि यह भूमि पर रह सकते हैं पर लैंगिक जनन के लिए पानी पर निर्भर करते हैं। तो इस वजह से हम इनको जलस्थचर कहते हैं। तो आइए ब्रायोफाइट्स के जीवन चक्र के बारे में बात करते हैं। ब्रायोफाइट मुख्यतः अगुणित होते हैं जिससे युग्मक उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन्हें गैमेटोफाइट या युग्मकोभिद कहते हैं। इनमें नर और मादा तंत्र होते हैं। तो नर लैंगिक तंत्र को हम पुधानी यानी कि एंथ्रीडिया कहते हैं और इसमें मादा जनन तंत्र को हम स्त्रीधानी या आर्किगोनिया कहते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि गैमेटोफाइट पानी के संपर्क में आता है और इसी के साथ साथ पुधानी भी पानी के संपर्क में आती है और जब वह पानी के संपर्क में आती है तो पुधानी स्पर्म यानी कि नर युग्मक को छोड़ देती है पानी के अंदर और यह पानी किसी वजह से या किसी चीज से यह आर्किगोनिया यानी कि स्त्रीधानी तक पहुंच जाता है और जब यह स्त्रीधानी तक पहुंच जाता है तो जो नर युग्मक होते हैं वह अपनी झिल्ली से बाहर निकलकर आर्किगोनियम की तरफ जाने लगते हैं। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नर युग्मक आर्किगोनिया की तरफ जा रहे हैं और यह जैसे ही अंदर जाएंगे यह अंड के साथ फ्यूज हो जाएंगे यानी कि मादा युग्मक के साथ यह फ्यूज हो जाएंगे और जायगोट बनाएंगे कि जैसा कि आप देख ही सकते हैं यहाँ पे यह नर युग्मक फ्यूज होता है और जायगोट बना देगा। यह जायगोट स्पोरोफाइट बनाएगा जो कि बीजाणु उत्पन्न करते हैं और यह बीजाणु जब अंकुरित होंगे तो एक नया गैमेटोफाइट बनेगा। तो पहले लेकिन यह एक नई स्टेज यानी कि एक प्रोटोनिमा नामक स्टेज में जाते हैं जिसमें से बड या मुकुल निकलते हैं और यह बड धीरे धीरे करके एक लीफी गैमेटोफाइट एक लीफी युग्मकोभिद में बदल जाते हैं। तो चलते हैं बात करते हैं ब्रायोफाइट्स के कुछ उदाहरणों के बारे में जिसमें सबसे पहला मार्केंशिया जिसका आप यह चित्र देख सकते हैं और दूसरा है स्फेगम जो कि पीठ प्रदान करता है जिसका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं और ब्रायोफाइट चट्टान पर भी मौजूद होते हैं जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं और यह मिट्टी पर भी मौजूद होते हैं। तो इस वजह से यह मृदा अपक्षरण करते हैं। तो आइए और चलते हैं बात करते हैं ब्रायोफाइट्स के वर्गों के बारे में। तो जो सबसे पहला वर्ग है वह है लिवरवर्ट। ये थैलसाप जिसे हम अंग्रेजी में थैलॉइड कहते हैं वह जीव होते हैं। तो थैलॉइड का मतलब जैसा कि मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में बताया था कि थैलॉइड पौधेनुमा संरचना होती है जो कि
पूरी तरह से पौधे में विकसित नहीं होती, उनकी जड़ पूरी तरह से विकसित नहीं होती, उनका तना पूरी तरह से विकसित नहीं होता, तो उस संरचना को हम थैलॉइड कहते हैं। तो यह कुछ ऐसे दिखते हैं। और थैलस पृष्ठाधर यानी कि डोर्सिवेंट्रल होता है तथा अध स्तर बिल्कुल चिपके रहते हैं। तो इनका थैलस सबस्ट्रेटम से बिल्कुल चिपका रहता है। स्पोरोफाइट में एक पाद, सीटा तथा कैप्सूल होता है। तो जैसा कि आप यह चित्र देख सकते हैं, यह आपकी एनसीईआरटी की किताब में दिया हुआ मार्केंशिया का चित्र है। इसमें अगर आप देखें तो आर्किगोनियोफोर यानी कि स्त्रीधानीधर और एंथ्रीडियोफोर यानी कि पुधानीधर है। तो इस दोनों स्ट्रक्चर से यह लैंगिक जनन करते हैं। और अलैंगिक जनन इनमें फ्रैगमेंटेशन यानी कि खंडन द्वारा किया जाता है। और अलैंगिक जनन यह फ्रैगमेंटेशन और जमा कप से करते हैं। तो अब हम बात करेंगे इसके दूसरे वर्ग के बारे में, जिसका नाम है मॉस। इनकी दो अवस्थाएं होती हैं। पहली है प्रोटोनिमस स्टेज, जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, जिसमें से मुकुल निकलते हैं और लीफी गैमेटोफाइट बनाते हैं। और दूसरी होती है लीफी स्टेज यानी कि लीफी गैमेटोफाइट वाली। तो यह चीज़ आपको याद रखनी है। तो जैसे कि मैंने कहा, जो बीजाणु होता है वह जर्मिनेट होता है, फिर उसमें से प्रोटोनिमा नामक एक संरचना निकलती है और उसमें से बर्ड यानी कि मुकुल निकलते हैं, जो कि लीफी गैमेटोफाइट यानी कि लीफी युग्मों को भिद में बदल जाते हैं। स्पोरोफाइट में एक पाद, सीटा तथा कैप्सूल होता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, यह आपके एनसीईआरटी में दिए गए चित्र हैं। पहला है फ्यूनेरिया और दूसरा है स्फेगनम का। तो इसमें आप देख सकते हैं मैंने अलग अलग चीजें दर्शाई हैं। आइए चलते हैं और वनस्पति जगत के एक और वर्ग के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है टेरिडोफाइट्स। इसमें हॉर्स टेल तथा फर्न आते हैं। तो यह दो इसके वर्ग हैं, यानी कि टेरिडोफाइट्स के दो वर्ग हॉर्स टेल और फर्न है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह हॉर्स टेल का चित्र है और फर्न का चित्र आप देख सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक और बात बताना चाहूँगा कि टेरिडोफाइट्स पौधों को सजावट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यह चित्र आपकी एनसीईआरटी किताब का है, जिसमें मैंने दो उदाहरण स्लैजिनेला और इक्विसिटम दिखाया हुआ है। तो दोस्तों, आप सभी को एक बात ध्यान रखनी है कि इन टेरिडोफाइट्स में जो मुख्य काय होता है वह स्पोरोफाइट होता है, जो कि शैवाल और ब्रायोफाइट से ज़्यादा विकसित होता है। क्योंकि जैसा कि आप देख ही सकते हैं, इसमें पत्तियां, स्तंभ और मूल विकसित हो चुके हैं, जबकि शैवाल और ब्रायोफाइट में पत्तियां, स्तंभ और मूल विकसित नहीं होते हैं। तो यह जो वर्ग है टेरिडोफाइट, यह ज़्यादा विकसित वर्ग है शैवाल से और ब्रायोफाइट से। तो आइए और टेरिडोफाइट्स की कुछ और बातों पर ध्यान देते हैं। जैसे कि इनमें मुख्य पादपकाय स्पोरोफाइट है, जिसमें वास्तविक मूल, तना तथा पत्तियां होती हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि यह ज़्यादा विकसित जीव है और इनमें मुख्य पादपकाय स्पोरोफाइट है। संवहन ऊतक यानी कि वेस्कुलर टिश्यू इनमें पाए जाते हैं, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम। और जिन टेरिडोफाइट्स में पत्तियां छोटी होती हैं, जैसे कि स्लैजिनेला, उन्हें हम लघुपर्ण यानी कि माइक्रोफेल्स बुलाते हैं। और जिन टेरिडोफाइट्स की पत्तियां लंबी होती हैं, जैसे कि फर्न्स में होती हैं, उन्हें हम बृहत्पर्ण यानी कि मैक्रोफिल्स बुलाते हैं। तो आइए बात करते हैं टेरिडोफाइट्स के जीवन चक्र के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनमें मुख्य काय स्पोरोफाइट होता है और स्पोरोफाइट से जब बीजाणु बाहर निकलते हैं और फिर वह बीजाणु सही परिस्थितियों में अंकुरित होते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक बीजाणु अंकुरण कर रहा है और यह अंकुरित होके गैमेटोफाइट में बदल जाते हैं, जिसे हम प्रोथैलस भी कहते हैं। और यह गैमेटोफाइट के पास दोनों अंग, नर जनन अंग और मादा जनन अंग होता है, जिसके बारे में हम अभी आपको दिखाएंगे। और आप देख सकते हैं, यह पुधानी यानी कि एंथ्रीडिया नर जनन अंग है और साथ ही में जो मादा जनन अंग है उसे हम स्त्रीधानी या आर्किगोनिया कहते हैं। तो यह दोनों इस प्रोथैलस के पास होते हैं और पानी के संपर्क में आते ही पुधानी में से नर युग्मक
निकलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से पुधानी में से कई सारे नर युग्मक निकल रहे हैं और यह आर्किगोनियम की तलाश कर रहे हैं, यानी कि स्त्रीधानी को यह ढूंढ रहे हैं। और स्त्रीधानी भी यहाँ पर अपना रोल निभाते हैं और वह अपना मुख खोलते हैं, जिससे कि उनको सिग्नल मिलता है यहाँ आने का। और फिर धीरे धीरे करके जो नर युग्मक होता है वह स्त्रीधानी के अंदर चला जाता है और वहां पर यह अंड के साथ फ्यूज होकर जायगोट बना देता है। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं यहाँ पर जायगोट बन चुका है और यह जायगोट धीरे धीरे करके विकसित होता है एम्ब्रोयो में और यह एम्ब्रोयो विकसित होता है एक नए स्पोरोफाइट में। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पर ये विकसित हो रहा है, जहाँ पर इसके राइजोम, लीफ, ये सारी चीज़ें बन रही है और ये धीरे धीरे करके नए स्पोरोफाइट में विकसित होता है और फिर यह स्पोरोफाइट बीजाणु बनाता है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो अब हम बात करेंगे टेरिडोफाइट में अलग अलग तरह के पौधों के बारे में, जो पौधे बीजाणुओं के आधार पर विभाजित किए गए हैं। तो सबसे पहला जो है उसे हम कहते हैं समबीजाणु पौधे, यानी कि होमोस्पोरस। तो इनके जो बीजाणु होते हैं वह एक प्रकार के होते हैं, एक समान दिखते हैं, इसलिए हम इन्हें होमोस्पोरस या समबीजाणु कहते हैं। और दूसरा है विषम बीजाणु पौधे, यानी कि हेट्रोस्पोरस। तो इनके जो बीजाणु होते हैं वह दोनों अलग अलग होते हैं, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। जो बड़ा वाला होता है उसे हम बड़े बृहद बीजाणु यानी कि मेगास्पोर्स कहते हैं और जो दूसरा छोटा बीजाणु होता है उसको हम छोटे लघु बीजाणु यानी कि माइक्रोस्पोर कहते हैं। तो जो मेगास्पोर है वह मादा युग्मों को भिद में बदलता है, यानी कि मादा गैमेटोफाइट में बदल जाएगा। और जो माइक्रोस्पोर है यानी कि छोटा बीजाणु वह नर युग्मों को भिद में बदल जाएगा, यानी कि मेल गैमेटोफाइट में। तो टेरिडोफाइट्स को 4 वर्गों में बांटा गया है। तो अब हम उसके बारे में सिर्फ थोड़ा सा ही बात करेंगे। तो जैसा पहला है साइलोप्सिडा, जिसका उदाहरण है साइलोटम। दूसरा है लाइकोप्सिडा, जिसका उदाहरण है सिलैजिनेला तथा लाइकोपोडियम। तीसरा है स्फिनोप्सिडा, जिसका उदाहरण है इक्विसिटम। और चौथा है टीरोप्सिडा, जिसमें ड्रायोपेट्रिस, टेरिस तथा एडियंटम आते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं यह चित्र टेरिडोफाइट्स का है और टेरिडोफाइट्स यहाँ पर समाप्त होता है। सारांश। तो अभी तक हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा? हमने ब्रायोफाइट और इसके वर्गों के बारे में पढ़ा। इसमें कौन कौन से वर्ग आते हैं, लीवरवर्ट, मॉसेस, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा। हमने इसके जीवन चक्र के बारे में पढ़ा। हमने टेरिडोफाइट के बारे में चर्चा करी, जिसमें हमने टेरिडोफाइट के भी अलग अलग उदाहरणों के बारे में पढ़ा। हमने उसके जीवन चक्र के बारे में पढ़ा। हमने टेरिडोफाइट के अलग अलग वर्गों के बारे में पढ़ा और हमने ये भी जाना कि टेरिडोफाइट ज़्यादा विकसित है शैवाल और ब्रायोफाइट से। धन्यवाद। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको आज का एपिसोड बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आपने इसे भरपूर एंजॉय भी किया होगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि आज के एपिसोड में हमने क्या पढ़ा। आज हमने कक्षा 9 में हिंदी विषय की पढ़ाई करी, जिसमें हमने कबीर की साखियां एवं सबद को पढ़ा। उसके बाद हमने कक्षा 11वीं के भौतिक विज्ञान के पाठ को पढ़ा, जिसका नाम था वनस्पति जगत। चलिए दोस्तों, अब हम ये भी देख लेते हैं कि हम कल के एपिसोड में क्या पढ़ने वाले हैं। कल हम इंग्लिश सब्जेक्ट की पढ़ाई करेंगे। क्लास 9th में हम इंग्लिश के चैप्टर ईश्वरन द स्टोरी टेलर के पार्ट 3 को देखेंगे और उसके बाद हम इसी चैप्टर से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी करेंगे। क्लास 9th की पढ़ाई के बाद हम क्लास 11th की पढ़ाई शुरू करेंगे, जिसमें हम We are not afraid to die if we can all be together चैप्टर के पार्ट 3 को पढ़ेंगे। अब आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप आज के देखे गए एपिसोड को दोबारा देखना चाहते हैं तो इसका पुनः प्रसारण इकोवेशन के YouTube चैनल पर 3 बजे से होगा। आप YouTube पर DG7 इकोवेशन सर्च करके इस तक पहुंच सकते हैं।
आज का एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद।